नमस्कार, मैं हूं विकास और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। जब भी शुक्रवार को फिल्म रिलीज होती है, क्या डायरेक्टर, क्या प्रोड्यूसर और क्या एक्टर, हर किसी की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लेकिन उसी फिल्म को जब लोग दिल से चाहते हैं तो चेहरे हमारे आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनकी तरह हो जाते हैं। आप देख सकते हैं स्माइल इनके चेहरे पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन में। सबसे पहले थैंक यू सो मच। जो मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया, कितना इत्तेफाक रखते हैं अजय सर आप? सबसे पहले तो बिल्कुल, जब आप इतने सालों की मेहनत करते हैं एक फिल्म में और जब वो फिल्म रिलीज़ हो रही होती है, वही हालत होती है जो एक स्कूल में एक स्टूडेंट की होती है एग्ज़ाम जब के रिज़ल्ट आने होते हैं। जी, एग्ज़ाम तो आप दे देते हैं, लेकिन जब रिज़ल्ट निकलने वाला होता है, चाहे आपने अच्छा किया हो बुरा किया हो, आपको पता हो कि अच्छा भी किया तो भी एक डर सा रहता है कि यार मास्टर या टीचर या प्रोफेसर मार्क्स कितने देगा। तो वही सिचुएशन है। ऑडियंस हमारी हम लोग स्टूडेंट्स हैं और ऑडियंस हमारी टीचर्स हैं। जी सर, आपसे भी मैं यही सवाल करूंगा कि एक प्रेशर डेवलप होता रहता है। इतने सालों से आप इस पर काम कर रहे हैं, उसके बाद अब नतीजे आ गए हैं और नतीजे जो हैं वो फ्रूटफुल दिखाई दे रहे हैं। तो क्या इस पर आपको किस तरीके का कह सकते हैं कि जो आपने सोचा था वो होता नज़र आ रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही एक अमेजिंग फीलिंग है। और जैसे सर अभी कह रहे थे कि वो एक रिज़ल्ट का फीलिंग होता है, बस फ़र्क ये है कि अब रिज़ल्ट मोबाइल पे आ रहे हैं तो मोबाइल पे देख रहे हैं और इट्स अ गुड फीलिंग आई थिंक। और नंबर्स बढ़ते हैं और आगे बढ़ते रहें और ऐसे ही बढ़ते रहें तो फिर बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा सर, आंकड़ों की अगर बात करें तो सारे आंकड़े इस वक्त जो है वो आपके फेवर में जाते नज़र आ रहे हैं। आंकड़ों से ज़्यादा पता है, मैं कल कोशिश कर रहा था, मुझे ऐसा नहीं है कि आंकड़ों में इंटरेस्ट नहीं है। आंकड़े बहुत ज़रूरी हैं बिजनेस और फिल्म्स को सरवाइव करने के लिए। लेकिन जो अच्छी चीज़ क्या लगती है जब आप तानाजी जैसी फिल्म बनाते हैं, और कल मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे वो नंबर मिला नहीं, कि मैं पूछ रहा था सब डिस्ट्रीब्यूटर से कि आप मुझे कितना बिजनेस किया वो मत बताइए, कितने लोग देखने गए बताइए, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं लोगों के बारे में बात करूं कि इतने लोगों ने फिल्म देखी है। और तानाजी क्योंकि एक ट्रू स्टोरी है, एक योद्धा की कहानी है जो आपको रियली इंस्पायर करती है, तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुस्तानी इस फिल्म को देखें। इसलिए मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट इस वक्त उसमें, और वो मुझे समझ में नहीं आ रहा पता कैसे करूँ। अच्छा, चलिए, तो आगे जाके ऐसा कुछ हो जाएगा जिससे आपको पता लगेगा। एडवांस टेक्नोलॉजीज तो आ ही रही हैं। अच्छा सर, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग आपसे इंटरव्यू कई बार मुखातिब हुए इस दौरान जब फिल्म के प्रमोशन में आप थे, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा और ऑडियंस भी हमारी जानना चाहेगी कि जब इस फिल्म की तैयारी आपने शुरू की थी तो दिन किस तरीके से आपका चेंज हुआ था? क्या आप, क्योंकि ये लड़ाई जंग आप जीतते नज़र आ रहे हैं इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर जो है अगर बात करें, लेकिन ये आपके दिन में दिनचर्या की अगर बात करें तो वो कैसे चेंज हुआ था? अगर वो थोड़ा सा आप बता पाएँ तो। जब शुरू की थी, जब शुरुआत की थी इसकी स्टार्टिंग में, और एंड में जब अब रिलीज़ हो गई ये फिल्म, तो चेंज कैसे? इसमें 4 साल की पूरी टीम की और रोम की सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत, लगन, प्लानिंग, सब कुछ है, रिसर्च है। क्योंकि जब आप एक ट्रू स्टोरी बना रहे होते हैं तो एक डर भी लगा रहता है कि आप उसको जस्टिफाई कर पाएंगे कि नहीं। हिस्ट्री में अलग अलग किताबों में अलग अलग चीज़ें लिखी हैं, फिर सब कुछ लिखा नहीं हुआ तो आपको अपनी चीज़ें भी बनानी है, उसमें ड्रामेटाइज भी करना है। तो एक डर रहता है कि आप सही जा रहे हैं, ऑडियंस एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी। तो आज जब रिएक्शन आया है तो फिर हम सब बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। ऊपर से जो विजुअल है पिक्चर का और जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है वो आज तक कभी किसी ने यूज़ नहीं की है हमारे देश में, और ना ही इस बजट में कोई कर सकता है मुझे लगता है। क्योंकि इसमें अगेन इसमें हार्डवर्क ज़्यादा है। बजट फिल्म का बहुत नॉर्मल है, लेकिन हार्डवर्क बहुत ज़्यादा है और 4 साल की प्लानिंग है इसमें। हम सर, ये जो डर की बात अभी की सर ने, ये डर किस चीज़ से आपको ज़्यादा लगता था? क्या मतलब, जैसे अगर आपने अप्रोच किया जब अजय सर को, उसके बाद फिर इतिहास की अगर बात करें तो हर फैक्ट खंगालना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हर फैक्ट पर लोग ज़रूर खड़े होना ये स्वाभाविक हो, आज की जो दौर चल रहा है उसमें बहुत स्वाभाविक हो गया है। तो ये डर, उस तरीके का भी डर था कि अगर मैं फैक्ट के साथ इंसाफ नहीं कर पाया तो आगे जाकर जो है कुछ लोग जो खड़े होते हैं, अक्सर हम लोग देखते हैं जब फिल्म ऐसी आती है, तो ये डर उनका भी था? डर है, डर होता है, और वो तो होना ही है। इसमें 2 चीज़ों में आप इसको बैलेंस कर सकते हैं। एक मतलब आप रिसर्च आपका इस तरह से करो कि जो भी आप कर रहे हो वो आप एक किरदार को
पूरे सच्चे मन से, पूरे उसकी पवित्रता से उसे निभाने की कोशिश करो, उसे दिखाने की कोशिश करो। जो फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, मतलब हर पहलू अगर नहीं, हमने अनसंग वॉरियर कहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा इतिहास का पन्ना है, हमारे हिंदुस्तान के इतिहास का बहुत बड़ा पन्ना है, पर इसके बारे में ज़्यादा हमें जानकारी नहीं मिलती। तो कोई बुक में कुछ मिला, कोई दूसरे किताब में कोई एक हिस्टोरियन ने कुछ लिखा, दूसरे हिस्टोरियन ने कुछ लिखा, तो ये सबको जोड़ जोड़ के आप आपकी एक कहानी, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हो। उसके बीच में जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो आपको आपके हिसाब से इमेजिन करके रखने होते हैं, और जब वो आप रख रहे हो तो एक चीज़ का बहुत ही आपको यू हैव टू बी केयरफुल कि उनकी पवित्रता को, जो ये इतने बड़े इतिहास के ये व्यक्ति है, उनकी पवित्रता को कहीं भी कुछ चोट ना पहुंचे। तो वो कैरेक्टर को उस तरह से पकड़ के ही आपको ये करना होता है। जब ये बात आप सच्चे दिल से करो, आप जो भी कर रहे हो उसके ऊपर पूरा कन्विक्शन रखो, आप वो किरदार को जब प्यार करने लगते हो तो जो भी आप करते हो आपके दिल से आता है। और जब कोई बात दिल से आती है तो मुझे लगता है उसमें गलतियाँ होने की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है। और जब उसके आगे जो हो भगवान मालिक, मतलब यू हैव टू ट्राई फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट एंड ट्राई टू मेक श्योर दैट इट गोज वेयर इट शुड गो। बिल्कुल। और ये अगर मैं बात करता हूँ अजय सर की, लोगों का भरोसा भी आना बहुत मुश्किल होता है जब आप इस तरह के सब्जेक्ट पर काम करते हैं, या जब उसको 70 mm पर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो वो भरोसा जो है उसे जीतने के लिए जो है वो किस तरीके से, जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई तो आपको क्या लगा, क्या आपने भी कुछ चेंजेस उसमें किए या और फैक्ट खंगालने की कोशिश की आपने? स्क्रिप्ट का जब आइडिया सुना उसके बाद फिर काम हमने शुरू किया, तो फिर हम सब बाउंस करते थे कि आई थिंक ये ठीक नहीं लग रहा है, ये ठीक लग रहा है। तो दे यूज्ड टू इट इज़ अ टीम वर्क। लेकिन जब ये स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, जो बेसिक वन लाइन थी वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही ज़्यादा मुझे ऐसे लगा कि हम फिल्म बनाने के लिए जो चीज़ें ढूंढते हैं, जिस किस्म का सब्जेक्ट ढूंढते हैं, जो ऑडियंस को छू जाए, जो ऑडियंस को मूव करे, जो ऑडियंस को एक पेप दे, वो सभी असली कहानी में है। तो हम क्यों ना ऐसे योद्धाओं की कहानी बताएं, और लोग जानें कि यार ऐसे ऐसे लोग भी इस देश में रह चुके हैं जिन्होंने इतने बड़े बड़े सैक्रिफाइस किए जो हम भी सोच भी नहीं सकते इस किस्म का सैक्रिफाइस। तो आई थिंक दैट इज़ व्हाट इट वाज। और अजय सर, लोग कहते हैं कि अगर आप घर से जीत गए तो आप सब जगह से जीत गए, तो घर पे क्या रिएक्शन जब मिला आपको जब आपने ये फिल्म दिखाई फाइनली? फिल्म का टचवुड रिएक्शन यूनानिमस रहा है, वरना कई फिल्में होती है ऑडियंस को पसंद आती है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आती, क्रिटिक्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती। कुछ फिल्में क्रिटिक्स को बहुत पसंद आती है, ऑडियंसेस उसको पसंद नहीं आती। तो क्रिटिक्स से लेके, ऑडियंस से लेके, घर से लेके, बाहर से लेके, आई थिंक यूनानिमसली जो रिएक्शन मिल रहा है, आई थिंक उसमें हमारी जीत है जी। और अभी अजय सर, मैं मतलब एक अच्छी चीज़ है ये कि कुछ लोगों से मुखातिब हुआ था यहाँ आने से पहले, उनके रिएक्शंस मैंने जाने, बहुत अच्छे रिएक्शंस हैं उन लोगों के। तो उनका कहना ये था कि अब अजय सर को आप मल्टी टैलेंटेड एक टैग दे ही दीजिए, कि अगर वो प्रोड्यूस भी करते हैं कोई फिल्म या उसमें एक्ट करते हैं तो वो सोच समझ के इतनी अच्छी तरीके से करते हैं कि उनके हाथ में एक चाबी है। जैसे कि आपने बताया कि एक बड़े बजट, मतलब लोगों को लग रहा है कि बड़ा बजट है, चाबी किसी के हाथ में नहीं है। आई थिंक एक शौक है जी, और एक ऑनेस्टी है कि अगर करेंगे तो अच्छा करेंगे, वरना नहीं करेंगे। कोशिश अच्छा करने की करेंगे। कई बार उसमें आप फॉल्टर करते हैं, कई बार आपसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन कोशिश और इंटेंशन बहुत ऑनेस्ट रहती है कि यार, जैसा कि मैंने कहा कि यार मुझे फिल्में देखना बहुत पसंद है। तो जब मैं बाहर की फिल्में देखता हूँ तो मुझे लगता है यार, कई बार ना जलन होती है कि हम क्यों नहीं कर सकते ऐसा। तो हमारे पास बजट्स नहीं है, मानता हूँ, हमारे पास दिमाग नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे जो टेक्नीशियंस हैं दे आर ब्रिलियंट। तो अगर हम मेहनत और लगन से, और ये वही तरीका है कि अगर तानाजी ने उदयभान के अगेंस्ट लड़ाई जीती तो वो दिमाग से जीती। 300 लोग, 2000 लोग, माइंड वर्सेस माइट। तो हमको ये लगा कि, मुझे ये हमेशा से लगता है कि अगर आप दिमाग लड़ाएं तो आपको उस बजट की ज़रूरत नहीं है, फिर आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं जी। तो वही आइडिया था और वही किया। तलवारों के साथ में आपने पहले भी जो है पहले भी किया हुआ है, थोड़ा बहुत मांझना पड़ा था, बट आई थिंक इट वाज़न्ट वेरी डिफिकल्ट। ही इज़ ब्रिलियंट, ही इज़ ब्रिलियंट। आप चाबी की बात कर रहे हैं, सर इज़ टू मॉडेस्ट, बट आई फील एक चाबी ज़रूर है, वो है विश्वास, और दूसरे पे रखने का विश्वास। एक बार उन्होंने
मतलब जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, जो भी टेक्नीशियन हो, जो भी क्रू मेंबर हो, जो भी काम कर रहा हो फिल्म के ऊपर, जिस तरह से वो सपोर्ट करते हैं, आप एज अ टेक्नीशियन और एज अ टीम मेंबर आपके लीडर को देख के आप आपका 100% देने के लिए आप रेडी हो जाते हो, बिकॉज द वे दिस मैन गिव्स कॉन्फिडेंस, आई थिंक वो चाबी ज़रूर इनके पास है। वो विश्वास कब आया आपके ऊपर? मुझे नहीं पता। नहीं, शुरू से था, वरना मैं फिल्म भी नहीं शुरू करता। अच्छा, मतलब आपको अंदर से लगने लगा कि हाँ, अब मैं बिल्कुल इनके साथ में जेलअप हो चुका हूँ, विश्वास एक जीत लिया है मैंने। He gives you that confidence to work hard. He gives you that power to work hard. I think that's a quality that everybody should learn. I would like to learn. That he gives you so much energy. He comes and then he's standing there. So many times I call him in the morning. मैं टेंशन भी देके रखता हूँ, ये देखो ये ऐसा ही चाहिए, ये ऐसा ही होना चाहिए। अच्छा। ये जो तू विजुअल की बात कर रहा है ऐसा ही करना, बाद में नहीं बोलना कि ये नहीं हुआ, तो एक पुश भी रहता है। Yeah, so that's a positive tension, I would like to believe. It's a very positive tension, and he drives you to get to the best, which is brilliant. लोगों का ये भी मानना है अजय सर कि काजोल मैम आपकी लकी मैस्कॉट हैं, अगर आप वो उनको फिल्म में आपने ले लिया है तो वो पक्का यार वो 100 लकी करोड़, 200 मैस्कॉट करोड़। हैं क्योंकि दैट्स व्हाई मैरिड टू हर। तो नहीं, ये तो फिल्मों की सवाल अगर ही- बात करें, अगर जैसे फिल्म की बात करें तो इस फिल्म में आपने उनको लिया है। नहीं, उस वजह से नहीं, बिकॉज आपने अगर फिल्म देखी हो तो जो रोल है, जी। आई थिंक बहुत ही मुश्किल रोल है। जो सैक्रिफाइस सावित्री का है वो उतना ही बड़ा है जितना तानाजी का है, कि अपने पति को जाने देना और बिना किसी शिकन के जाने देना, और वो एक्सप्रेशन दिखाना कि अंदर से क्या फील कर रही है, बाहर से क्या, बाहर चेहरे पे मुस्कुराहट है। तो ये सब जो चीज़ें आज मुझे लगता है कि जो पिक्चर में आखिरी में जो गाना है, वो गाने में अगर परफॉर्मेंस वो नहीं होता तो उसमें आंसू भी नहीं आते। बिल्कुल। तो मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा था अजय सर, क्योंकि मैंने ये सुना था कि आपने वो कैरेक्टर जब उनको सुनाया तो उन्होंने कहा, आपने कहा कि अगर आप इसको करेंगी तभी मैं इस कैरेक्टर को डेवलप करूंगा। बिल्कुल, हमने ये डिसाइड किया था कि इस कैरेक्टर में परफॉर्मेंस की ज़रूरत है। इफ़ शी वाज रेडी टू डू इट तो फिर हम उसको और अच्छी तरह से नाच के लिखेंगे, नाच के। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट अभी तक का मोबाइल पे ही सही, वो क्या आया है आपको? एक बहुत कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं। एक दिन काम में थोड़ा स्ट्रेस था रात को, जस्ट 2-3 दिन बाकी थे कॉपी डिलीवर करने के लिए, एंड आई वाज लिटिल बिट हाइपर, एंड आई वाज वॉकिंग इन आवर गार्डन इन आवर ऑफिस, एंड आई वाज गोइंग अप एंड डाउन, सर वाज देयर, एंड आई वाज लिटिल बिट a lot tensed actually, keeping the deliveries in mind, and you know everybody at the end kind of gets a little stressful. So boss told me just one thing, तूने अच्छी पिक्चर बनाई है, अब चुप बैठ जा. So that is, I think, it's the first, yeah, that's something that I'll remember, I think. आपको सर अगर सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट अभी तक? यार मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स याद नहीं रहते। मुझे ये पता है कि यूनानिमसली लोगों को पिक्चर बहुत पसंद आ रही है, और हर सेकंड इंसान जिससे मैं मिलता हूँ जिसने फिल्म देखी है वो इतनी ज़्यादा तारीफ़ करता है कि हमारे हाथ जुड़ जाते हैं। तो बस इससे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ। और सर जैसे कि अभी हम लोगों ने कहा कि लोग जो हैं वो रिलेट कर रहे हैं, जैसे महाराष्ट्रियन कुछ मेरे दोस्त हैं, वो तालियां बजा रहे थे वो जब ऐसे ऐसे कुछ मोमेंट्स आ रहे थे जो उन्होंने पढ़े हैं और उन्होंने समझे हैं, उससे अटैच हैं वो लोग। कोई ऐसा मोमेंट आपकी इस फिल्म के दौरान रहा हो जिससे रिलीव करना चाहें, क्योंकि अब रिजल्ट तो आ गया है, एग्जाम रिलिव इन द सेंस, कोई ऐसा जो तुरंत याद आता हो और उसको हाँ फिर से जीना चाहते हैं आपके, हाँ वो जो आई थिंक पूरी फिल्म ही ऐसी है। फिल्म ऐसी थी कि जब कर रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि कब ख़त्म होगी यार, बहुत बहुत मेहनत है इसमें, अब ख़त्म हो गई तो ऐसे लग रहा है कि थोड़ा और कर सकते थे। जी, तो आगे कह सकते हैं कि इस तरीके की फिल्में जो हैं अजय सर आप जी, ये जो आप अनसंग वॉरियर देख रहे हैं, ये हमने एक सीरीज शुरू की है जी। हम जस्ट बस इंतज़ार कर रहे थे कि ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। अब ऑडियंस ने बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया। अब इसकी अगली सीरीज़ पे, इसकी अगली पार्ट पे काम शुरू करेंगे। मतलब 2, 3, 4 लगता चला जाएगा आगे। देखिए क्या है कि तानाजी जैसे इतने वॉरियर्स हैं जो कि पूरे देश में है और हर स्टेट में है, और अनसंग वॉरियर्स हैं। तानाजी के बारे में पूरा देश नहीं जानता था, आज लकीली जानने लगा है। तो ऐसे हर स्टेट, हर देश के हर कोने में कोई ना कोई ऐसे वॉरियर्स हैं जिनके बारे में लोग पूरे देश में नहीं जानते। तो वी वांट टू पिक अप दोज कैरेक्टर्स एंड मेक फिल्म्स ऑन देम। जी सर, मैं आपसे भी सवाल करूँगा हम सर कि आपके साथ कोई ऐसा मोमेंट रहा हो फिल्म के दौरान जो रिलीव करना चाहें आप? सब कुछ एवरी मोमेंट, every day was a brilliant learning experience, was a brilliant
day to express. I think whatever we were printing on celluloid, whatever we were printing on the camera, I think was a lovely experience. Every day was very valuable, and मुझे लगता है कि मैं हर दिन को उसी तरह से फिर से कभी रिलीव करने की इच्छा रखता हूँ। एक अब बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का। जैसे मैं एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आप बहुत लोगों के मेंटर हैं कि आपको देखकर लोग जो हैं जो मुंबई आते हैं आपको देखकर जीना चाहते हैं कि मैं इस तरीके का एक्टर बनूँ आगे जाकर। जब आप इस तरीके की फिल्में करते हैं अजय सर, तो आपके दिमाग में कोई किसी की ऐसी छवि होती है कि हाँ मैं इस कैरेक्टर को जब अगर कर रहा हूँ तो कोई दिमाग में ज़हन में कोई हो? बिल्कुल नहीं। जब मैं सेट पे जाता हूँ, जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा होता हूँ उसके मैं, जैसे अगर मैं तानाजी प्ले कर रहा हूँ तो सेट पे जाके अजय देवगन क्या सोचता है इस बारे में भूल जाता हूँ, और तानाजी इस बारे में क्या सोचेगा, इस सीन के बारे में क्या इस सिचुएशन में क्या करेगा, वो सोचना शुरू करता हूँ। तो मैं किसी एक्टर के बारे में नहीं सोचता, मैं अपने बारे में भी नहीं सोचता। अच्छा, और सैफ सर अब खुश हैं इस चीज़ को लेकर सर कि? सैफ छुट्टी पे जैसे ही वापस आएगा बहुत खुश है, जो बात हुई हमारी, बट आई थिंक जल्दी वापस आए और रिएक्शन देखे। चलिए आखिरी में बस अब मैं इतना पूछना चाहूँगा आपसे कि अभी फ़िलहाल जो सर हालात हैं हम लोग देख रहे हैं कि चाहे वो जेएनयू की बात करें, विरोध जो है वो कहीं ना कहीं से उठते नज़र आ रहे हैं, इनको कैसे देखते हैं आप? और क्या बॉलीवुड आपको भी लगता है कि दो हिस्सों में बंटता हुआ नज़र आ रहा है? कोई विरोध करता है, कोई पॉजिटिवली लेता है इस बात को? हर घर दो हिस्सों में बंटा होता है, हर घर में लड़ाई होती है, हर घर में आर्ग्यूमेंट होती है, हर घर में अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं, और हर घर में फिर सुलह भी हो जाती है, पीस भी हो जाता है। तो मैं सिर्फ हमारी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि जब कोई इशू होता है हर आदमी को हक है अपने अपने हिसाब से सोचने का, अपनी अपनी बात आगे रखने का। और हर घर में जैसे आर्ग्यूमेंट होती है फैमिली के बीच में, बच्चों के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में, वो आर्ग्यूमेंट हमेशा होती है, लेकिन अल्टीमेटली घर एक ही होता है। तो जब वो घर एक होता है तो झगड़े जायज़ है। सिर्फ एक ही चीज़ है कि उस घर में, हर घर में जब लड़ाई होती है तो कोई एक दूसरे को उठा के मारता नहीं है जी। तो वायलेंस कोई सोल्यूशन नहीं है, लड़ाई चलती रहेगी, लड़ाई हमारी आपकी चलती रहेगी। हम किसी चीज़ पर एग्री करेंगे, आप नहीं करेंगे, उसके लिए आप डायलॉग करेंगे, डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, और कल को भूल जाएंगे और फिर एक हो जाएंगे, क्योंकि घर तो एक है। तो दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर कंट्री इज़ ऑल्सो वन हाउस। तो लोग अलग अलग थॉट्स रखते हैं अपने। कई बार क्या होता है कि कुछ पॉलिटिकल एडवांटेज लिए जाते हैं सिचुएशन के, उसमें हम लोग कभी कैरिड अवे हो जाते हैं, कुछ लोग और हो जाते हैं, बट अल्टीमेटली बात तो समझ में आ जाती है कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए वायलेंस कोई सोल्यूशन नहीं है, एंड आई थिंक सबसे बेस्ट सोल्यूशन है पेशेंस रखना और भरोसा रखना। जी, और आप दोनों से मैं आग्रह करूंगा कि अगर आप न्यूज़ नेशन के दर्शकों को जो लगातार अब जा रहे हैं ट्रेलर देख के और लोगों से सुन के जा रहे हैं सिनेमा हॉल तक, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे या कुछ? देखिए, अब तक हम फिल्म प्रमोट कर रहे थे, कह रहे थे अच्छी फिल्में जाके देखिए। अब ऑडियंस एक दूसरे को बोल रही है कि अच्छी फिल्में जाके देखिए। तो जो प्यार हमें मिल रहा है उसके लिए अब तो मैं सिर्फ बोलूँगा कि थैंक यू सो मच। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब कोई बहुत ज़्यादा तारीफ़ करता है तो हमारे हाथ जुड़ जाते हैं, अभी वही हालत है। जी सर, 3D में ज़रूर देखिए फिल्म। जो टेक्निकली हमने जो किया है वो एक्सेलेंस जो है वो 3D में देखने की ज़रूरत है। तो जितना हो सके उतना आप प्लीज़ 3D में इसको देखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की, थैंक यू सो मच। और जिस तरीके से आप दोनों की फिल्मों को लोगों ने बहुत प्यार दिया है, इस फिल्म को भी उतना दे, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं हम। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। उम्मीद है हमारी ये खास पेशकश आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज़ नेशन, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।